सबको राम राम, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच मैंने बोला ही था आप लोगों को कि आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। तो आज हम लोग आए हैं पढ़ने पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में कितने होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो पूरे टाइप्स जो इतने होते हैं वो होते हैं 8। चलिए आप बात करते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट्स हैं उसमें कि उस सेंटेंस को कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच का आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए दिया हुआ है नाउन। तो नाउन मीन्स होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। वर्ब, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध बोधक या आप संबंध सूचक भी कह सकते हैं। कंजक्शन आपका होता है समुच्चय बोधक या संबंध सूचक। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। तो ये इसकी हिंदी है और ये आपका इंग्लिश है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए इसको पहचानने के लिए कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये नाउन है। देखिए नाउन में देखा जाए तो एक क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। जैसे पूरी दुनिया का कोई भी चीज़ ऐसी हो जो नाम से रिलेट करता हो और हम उसको इंग्लिश ग्रामर में अगर उसका यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं तो वो नाउन है। प्रोनाउन वो होता है कि जैसे बड़े भाई हैं वो घर से चले गए तो छोटा वाला भाई थोड़ा संभाल लेता है, तो ये नाउन का छोटा भाई है। भाई बड़े वाले तो ऊपर टॉप 10 पे हैं, टॉप पे हैं, मतलब लेकिन टॉप पे है, सॉरी 10 नहीं टॉप पे है, लेकिन उसके ठीक नीचे वाले प्रोनाउन छोटे वाले भाई उनके हैं। तो प्रोनाउन जैसे मान लीजिए राम है। राम क्या हुआ कि चला जाता है, एक बार राम को इंट्रोड्यूस कर दिया फिर उसके बाद उसको प्रोनाउन से ही इंट्रोड्यूस करेंगे। तो राम की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ही का इस्तेमाल कर रहे हैं। राम है, अगर लड़की होती सीता तो सीता की जगह हम लोग यूज करते सी। अगर कोई जानवर होता जैसे डॉग तो उसकी जगह हम लोग यूज करते इट। तो इसी तरीके से ये नाउन का नेम है और यहाँ पर ही, सी, इट, नेम, आई, यू, ये सब जितना भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है आपका प्रोनाउन। अब बात करती है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो होता है जो हमें नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में पूरी व्याख्या करता है। जैसे मान लीजिए एक लड़की जा रही है तो एक लड़की जा रही है तो सिंपली क्या किया, सब्जेक्ट एंड वर्ब का यूज किया। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि एक लड़की बहुत सुंदर है या वह लड़की बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर जब सुंदर उसके अबाउट, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया, व्याख्या किया गया, तो पता चला कि वो सुंदर है। ठीक है, किसी का कद बताया, किसी का शेप बताया, किसी का आकार बताया, तो ये आपका एडजेक्टिव से रिलेट करता है। देखिए आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा है थोड़ा सा, फिर उसके बाद एक एक करके पढ़ाएंगे, नाउन फिर प्रोनाउन, ऐसे करके आप लोगों को मिलते रहेंगे वीडियो। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब वो होता है जो कंजक्शन मतलब सॉरी क्रिया जो होती है, जैसे क्रिया है उसको उसकी विशेषता बताता है। लेकिन एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडवर्ब में जैसे क्रिया की विशेषता कैसे बताता है, जैसे मान लीजिए घोड़ा दौड़ रहा है तो उसमें कह रहा है कि घोड़ा दौड़ रहा है, लेकिन कैसा दौड़ रहा है? बहुत तेज दौड़ रहा है या तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पर जो तेज है वो है आपका एडवर्ब है। प्रीपोजिशन की बात करें तो वो पोजीशन मतलब प्री पोजीशन, यानी पोजीशन के पहले जो भी बातें बताई मतलब बताई जाती है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है और मैंने मार्कर क्या कर दिया, इसके ऊपर रख दिया। तो जब इसके ऊपर रख दिया, मान लीजिए ऐसे रख दिए, तो किसी चीज पे कोई सामान मतलब ले उसका सतह जो होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, उस पर अगर हमने रख दिया तो वहां पे यूज करेंगे ऑन का। जैसे मैंने रख दिया माई पेन ऑन द टेबल, तो टेबल पर है तो वहां पर ऑन का यूज किया गया, तो वो प्रीपोजिशन से रिलेट कर रहा है। बात करते हैं कंजक्शन। जब दो सेंटेंस को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, वो होता है आपका कंजक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन की बात करें तो जहां पे सरप्राइज की बात करते हैं, एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, दुख का मतलब शोक जो होता है, दुख को प्रकट करने के लिए वहां पर इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। जैसे कहते हैं ओ, जैसे मान लीजिए रास्ते में जा रहे थे पर बस वहां पे कोरी लगा था, मतलब कोरी मतलब कॉर्नर कोई ऐसा था, मतलब उसे चोट लगा तो कहते आउच, तो इस तरीके से करते हैं। फिर मतलब जैसे कहते हैं मान लो कोई चीज, मान लीजिए रिजल्ट निकला और उस रिजल्ट के निकलते ही जैसे उसके अंदर मतलब जब वो फर्स्ट रैंक आया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, मतलब वो हुर्रे, मतलब इस तरीके से एक्सप्लेन किया वो, मतलब जो कि
एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, लेकिन उसी से ही रिलेट करता है। मतलब इतना ज़्यादा उसको खुशी हुई कि उसने अपने खुशी को जाहिर कर दिया, एक्सप्रेशन कर दिया। तो कहीं ना कहीं तो ये सारे इसके इंट्रोड्यूस थे। अब आपको जब भी पढ़ाएंगे, ठीक एक एक पार्ट को लेके पढ़ाएंगे, नाउन के पार्ट को पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद प्रोनाउन पढ़ाएंगे, फिर एडजेक्टिव, ऐसे सीक्वेंस वाइज चलेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय जय भारत, जय श्री कृष्ण।